दिखाने के लिए भी ऐसा कर रहा हो। हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हो रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, परिवार हैं। एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह एक जाहिल मार देंगे, एक जीवन खत्म होता है। पुलिस वाले का परिवार भी है, पुलिस वाले की सिचुएशन भी तो समझिए। अनुज चौधरी से इन सवालों के आगे भी एक सवाल किया गया। ये सवाल बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ऐसा आरोप लग रहा है कि सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि इन्हें ठोक दो। इन सारे सवालों से इतर अनुज चौधरी पर एक और आरोप लग रहा है, जिसे लेकर भी सवाल किया गया। अनुज चौधरी पर आरोप लग रहा है कि उन्हें ठोकने तक के लिए इजाजत दे दी। इस पर अनुज चौधरी ने कहा कि कहीं कोई मेरी इस बयान का वीडियो दिखा दो, मैं मानूं जब पथराव और फायरिंग हो रही थी तो मैं कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जो कुछ कर सकता था किया। हमारे किसी को मारने की कोई मंशा नहीं थी। मंशा, हमारी मारने की कोई मंशा नहीं थी। ये वही शब्द है जिसे आपने शुरुआत में तो बहुत हल्के तरीके से लिया होगा, बहुत आसान लगा होगा, लेकिन अब मंशा जैसे शब्द पर आप जाइए। एक तरफ पहले पुलिस कह रही थी कि उसकी गोली का कोई शिकार नहीं हुआ है या उसकी गोली से कोई मरा नहीं है, लेकिन अनुज चौधरी के इस बयान पर जाइए जब उन्होंने कहा कि हमारी कोई मंशा नहीं थी। क्या गैर इरादतन हुई है? जिन 5 हत्याओं को लेकर आरोप लग रहा है उस पर मंशा जैसे शब्दों से अनुज चौधरी ने एक बार फिर से पेच फंसा दिया है। जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा था कि जो भी मारे गए हैं वो पुलिस की गोली का शिकार बने हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर लेकर अनुज चौधरी या फिर संभल पुलिस की तरफ से क्या कुछ नई प्रतिक्रिया आती है, इसको जस्टिफाई किस तरीके से किया जाता है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की तरफ से योगी सरकार पर सीधा निशाना साधा गया। मुख्यमंत्री योगी को ही कटघरे में खड़े करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार की ऐसी नीति है, एक वर्ग को, एक समाज को टारगेट करना, उन्हें भिड़ाना। उपचुनाव के बाद माहौल दूसरी तरफ से फिर बनाया जा रहा है। वहीं यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोगों की विश्वसनीयता को लेकर, पुलिस की विश्वसनीयता को लेकर, कि क्या पुलिस वाले सरकारी बंदूक के अलावा एक प्राइवेट बंदूक भी रखते हैं। आप किसी समाज से हो, किसी धर्म से हो, इस बात पर गौर कीजिएगा कि क्या सरकारी बंदूक जो उनको दी गई है आत्मरक्षा के लिए या फिर गंभीर परिस्थितियों के लिए, वो इसके अलावा कोई प्राइवेट बंदूक भी रखते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ी स्थिति है। पुलिस इनका कभी भी इस्तेमाल कर सकती है, खुद के कामों के लिए भी। ये सवाल माता प्रसाद पांडे की तरफ से किया गया है, सुनिए उनको। हकीकत यह है, पुलिस बहुत, आप इनके कार्यकलापों को बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं। प्राइवेट हमने अपने आंख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें ये फंस जाएंगे, सरकारी गोली बरामद हो जाएगी, सरकारी बंदूक बरामद हो जाएगी, पता चल जाएगा, तो इसमें सीधे मुलजिम बन जाएंगे। अगर इस तरह से अन्य उससे होता है, और आप जानते हो थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग कर लें क्या ठिकाना है। जिन 5 लोगों की हत्या हुई है उनमें नईम, बिलाल, रोमान, अयान, कैफ, इसमें एक नाबालिग भी है। यानी 5 लोगों की जिंदगियां तो खत्म हो गई। अब जिस समाज से ये लोग होंगे उनके लिए दर्द का विषय है, लेकिन जो दूसरे समाज से लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको लेकर शायद हंसी ठिठोली कर रहे हैं। ये हमारे ही कल के एपिसोड में कुछ ऐसे लोग आए थे जिनकी तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी गई थी कि आप एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक तरफा बयानबाजी कर रहे हैं। हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी करने का विचार नहीं होता। हम जो देखते हैं वही आप तक पहुंचाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि राजनीति के चक्कर में आप पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। मंदिर मस्जिद